ओके, आपके पास जब भी ये वीडियो पहुँचे उस हिसाब से बच्चों आप समझ लीजिएगा। गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी है। ये आपका जीके का चौथा चैप्टर है, जहाँ पे आपको इंडियन हैंडीक्राफ्ट के बारे में पढ़ना है। माय इंडिया, अपने भारत से रिलेटेड। ठीक है। हैंडीक्राफ्ट यानी क्या होता है? हस्तकला। ठीक है। हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तकला, यानी हाथ से बनाई गई चीज़ें, उसमें जिसमें आपका मशीन का इस्तेमाल ना हो। ठीक है। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स आर यूनिक एंड फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। भारतीय जो हैंडीक्राफ्ट होता है, हस्तकला है, वो पूरे विश्व भर में फेमस है, प्रसिद्ध है। इससे पहले कि हम चैप्टर की तरफ बढ़ें, पहले देख लेते हैं स्नूपी। हमारा स्नूपी क्या कहता है? स्नूपी, हलवा, पीथा एंड बोरदोइया आर वेराइटीज़ ऑफ जापी बैम्बू क्राफ्ट। बैम्बू क्राफ्ट यानी बाम्बू से जो हस्तकला बनाई जाती है, हैंड वोवन चीज़ें बनाई जाती है, हाथ से बनी हुई, वो जो है आसाम में हलवा, पीठा और बोरदोइया, ये जापी बाम्बू से बनाया हुआ क्राफ्ट होता है, जो कि आसाम में फेमस है। वैरायटी है अलग अलग बाम्बू क्राफ्ट की। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई दीज क्राफ्ट्स फ्रॉम द क्लूज एंड द स्टेट वेयर दे ओरिजिनेटेड एंड राइट करेक्ट लेटर्स इन द बॉक्सेस। आपको क्लू जो दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द क्राफ्ट फ्रॉम क्लूज, क्लूज देखकर क्राफ्ट का नाम जानना है और ये बताना है कि कौन से राज्य में ये इनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लाइट मोड कर दें। ओके। तो आपको जो है यहाँ पे क्लू दिए हुए हैं 1 2 3 4 करके। उसके बाद जब नाम पता चलने के बाद बॉक्सेस के पास आपको हिंट दिया हुआ ABCDEFGHI। ठीक है। 10 जो है आपके क्राफ्ट्स के बारे में है, तो आपको बॉक्स में जो है सही ऑप्शन लिखना है। ठीक है। ओ, फोटो तो मैंने गलत टाइम पे क्लिक कर लिया, बाकी ऑप्शंस आपके भरे नहीं हैं, JAGB भरा हुआ है। चलिए मैं बाकी आपको वीडियो के दौरान ही बता दूंगी। ठीक है। आपका पहला है आर्ट ऑफ एनामलिंग ज्वेलरी। ये ज्वेलरी जो है हाथों से, एनामलिंग यानी असेंबल करने का जो काम है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मीनाकारी, यानी ज्वेलरीज पे भी हाथ से बनाया हुआ काम या नग जड़ने का काम। ठीक है। इसको जो है मीनाकारी कहा जाता है, और ये मीनाकारी जो है ये राजस्थान में होती है, इसलिए आपका सामने ऑप्शन होगा जे। देखिए यही है मीनाकारी। ठीक है। राजस्थान, ऑप्शन जे। सेकंड है आपका हैवी एम्ब्रॉयडरी डन विथ गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड। गोल्ड यानी सोना और सिल्वर यानी चांदी, सोने चांदी के तारों से की गई कढ़ाई का, हैवी कढ़ाई का काम। उत्तर प्रदेश में होता है ये काम। ठीक है। और वो है जारदोजी। ये रहा देखिए गोल्ड वायर्स, गोल्ड वायर्स से साड़ी पे एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ है। ठीक है। ऑप्शन आपका ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ठीक है। तीसरा है आपका डबल इकत सिल्क क्लोथ। डबल इकत सिल्क क्लोथ, सिल्क का कपड़ा है ये, और डबल इकत यानी प्रिंट एक दूसरे पर दोनों तरफ मतलब एक जैसे ही आते हैं। ये है आंध्र प्रदेश का आपके। ठीक है। आंध्र प्रदेश का डबल इकत सिल्क क्लोथ, ये ऑप्शन नंबर है आपका जी। ठीक है। चलिए इस पे जी लिखा हुआ है आपका। चौथा देखते हैं, आर्ट ऑफ मेकिंग आर्टिकल्स विथ थिन सिल्वर वायर्स। पतले पतले सिल्वर के तारों से आर्टिकल्स यानी अलग अलग सामान बनाने की जो कला है, उसको क्या कहा जाता है? उसे हम लोग कहते हैं तारकाशी। तार का मतलब आपके जो वायर्स हैं सिल्वर के, और उससे बनाई गई कला जो होती है वो है तारकाशी। ओडिशा में इसका ओरिजिन हुआ है, और इसका ऑप्शन है बी। तो आप बॉक्स में जो है बी लिखोगे। ठीक है। ये रहा बी। चलिए अगला है आपका हैंड पेंटेड टेक्सटाइल यूजिंग अ पेन। ठीक है। हैंड पेंटेड टेक्सटाइल यूजिंग अ पेन। पेन का इस्तेमाल करते हुए हैंड पेंटेड टेक्सटाइल यानी हाथ से जो पेंट किया हुआ है कपड़े पे, उस पे जो है पेन का इस्तेमाल करना। ये हाथ से ही पेंट होता है और इस पर कलमकारी की जाती है। कलम, पेन यानी कलम होता है,
ठीक है, तो उस कला को कलमकारी कहते हैं और ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा, ये देखिए, ये आपकी कलमकारी आंध्र प्रदेश, और सी इसका सही ऑप्शन है। तो आप लोग जो है बॉक्स में सी लिखोगे, वो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है सी, ठीक है, यहाँ आप सी लिखोगे। फिर आपका डिज़ाइन ड्रॉन विथ थिक लाइंस, मोटी मोटी लाइनों के द्वारा डिज़ाइन का बनाया जाना। ये देखिए आपकी ये मोटी मोटी लाइनें हैं ना, क्या है ये, कौन सी कला है, ये है मधुबनी, बिहार की। ठीक है, ऑप्शन है आपका डी। तो आप बॉक्स में भी लिखोगे डी, डी। ओके, फिर आपका 7th है ट्रेडिशनल फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी, यानी पारंपरिक फूलों से की गई कढ़ाई, फूलों वाली कढ़ाई जो होती है, कढ़ाई में फूलों का बनाना। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ई, फुलकारी, और ये पंजाब से ओरिजिनेटेड है। तो यहाँ पे कौन सा है ऑप्शन ई, फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी। आप यहाँ फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी, यहाँ पे आप ई लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8th वाला, टाइड एंड डाइड। ठीक है, टाई एंड डाई, टाई एंड डाई होता है पता है, इसमें कपड़ों को एक जैसा बांध के, एक गट्ठर जैसा बना के, जैसे एक सिंपल क्लोथ है, दुपट्टा आपने टाई एंड डाई वाला देखा होगा, उसको जो है बांध के कलर में डुबोया जाता है, और फिर उसके बाद उस पर जो भी प्रिंट आ जाए वही उसका डाई होता है या वही उसका कलर होता है। ठीक है, उसमें कलर में जो है कपड़े में शेड्स आते हैं अलग अलग। इसको, ये एक्चुअली टाई एंड डाई का जो कला है वो वहाँ से गुजरात से ओरिजिनेटेड है, और इस कला को वहाँ पे पटोला कहा जाता है। ठीक है, पटोला। तो पटोला का ऑप्शन यहाँ पे आपका ये रहा, पटोला गुजरात ऑप्शन है या। ठीक है, तो आपका टाई एंड डाई वाले में आप लिखोगे या। नेक्स्ट आपका 9th वाला, फेमस फुटवेयर, प्रसिद्ध चप्पल, कौन सी चप्पल है, ये है कोल्हापुरी चप्पल, महाराष्ट्र की। ठीक है, तो ऑप्शन में आप लोग क्या लिखोगे, आई। आई। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका है स्पेशल लाइट हैंड वोवन शॉल, सबसे हल्की हाथ से बुनी हुई शॉल, हाथ से बनाई हुई शॉल्स, उनको जो है वो कला आपकी जो है, क्योंकि शॉल्स के लिए आपके इंडिया का जो है सबसे ज़्यादा फेमस इलाका जहाँ सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है वो आपका सबसे नॉर्थ पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर, और वहाँ की ये जो हाथ से शॉल बनाई जाने वाली कला है उसको हम लोग शाहतोश कहते हैं। ठीक है, शाहतोश इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए बहुत हल्की होती हैं शॉल और हाथ से बनाई गई हैं, इसको शाहतोश कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर इसका है यच। ठीक है, हम लोग लास्ट में लिखेंगे यच। फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, लेकिन लास्ट में हम लोगों को एक स्निपेट देखना है। स्निपेट में देखिए आपको कुछ जानकारी दी है। चिकनकारी, चिकनकारी का नाम सुना होगा आप लोगों ने हैंडक्राफ्ट में। चिकनकारी क्या होती है, सफ़ेद धागे से जो कढ़ाई की जाती है कपड़ों पे उसको चिकनकारी कहा जाता है। ठीक है, चिकनकारी इज़ द स्किलफुल एम्ब्रॉयडरी डन विद वाइट थ्रेड। ठीक है, सफ़ेद धागे से की जाने वाली कढ़ाई। इट इज़ अ फेमस क्राफ्ट ऑफ लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का ये फेमस आर्ट फॉर्म है। ठीक है, कपड़ों के मामले में। इट इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय, ऐसा माना जाता है कि इसे मुग़ल एम्परर जहांगीर की वाइफ नूरजहाँ के ज़माने से इंट्रोड्यूस किया गया है चिकनकारी को, यानी नूरजहाँ के समय में ही चिकनकारी का काम कपड़ों पे किया जाता था। कौन थी नूरजहाँ, एम्परर जहांगीर की वाइफ। दिस एम्ब्रॉयडरी यूजेस 36 टाइप्स ऑफ स्टिचेस। ये जो टाँके होते हैं ना चिकनकारी के,
इसमें 36 प्रकार के टाँके लगाए जाते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, वो हमको नहीं पता है ना। जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं या चिकनकारी का काम करते हैं वो लोग जानते हैं कि वो 36 टाइप के टाँके क्या क्या हैं। जैसे आप जो भी सिलाई करते हैं थोड़ा बहुत जानते होंगे, लंबे टाँके होते हैं, छोटे होते हैं, नंबर 1 2 3, या एम्ब्रॉयडरी करते टाइम भी टाँकों के प्रकार अलग होते हैं, सिलाई करने के प्रकार अलग होते हैं। तो दैट इज़ ठीक है, 36 टाइप के स्टिचेस लगते हैं चिकनकारी में। चिकनकारी देखिए आप, चिकन का कुर्ता है, हालांकि ये आपका सिल्वर थ्रेड से नहीं किया हुआ है, सॉरी वाइट थ्रेड से नहीं किया हुआ है, ये आपका और भी कलर के धागों से किया हुआ है, ठीक है। लेकिन सिर्फ धागे की एम्ब्रॉयडरी होती है चिकनकारी में, ठीक है। इनके नाम आपको दिए हुए हैं, कौन कौन से स्टिचेस का नाम क्या क्या है, ठीक है। ये देखो, बखिया, जैल, मूरी, तप्पा, तेपची, धूम एंड कटाओ। तो ये अलग अलग प्रकार के स्टिचेस हैं जिनका इस्तेमाल चिकनकारी में किया जाता है।